स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएस एजुकेशन सेंटर। हम फिजिक्स कंटिन्यू कर रहे हैं। वी आर स्टार्टेड विद रोटेशनल डायनामिक्स। इसके 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। स्टार्टिंग में हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे, देन वी स्टडीड अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड देन वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं। यस, लास्ट क्लास में हमने क्या स्टडी किया था? लास्ट क्लास में वी स्टडीड अबाउट बैंकिंग ऑफ रोड। मैंने लास्ट क्लास में सिखाते टाइम पे बोला था दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसको अच्छे तरीके से करना। आई होप सबने किया होगा अच्छे से। ठीक है, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लास्ट टॉपिक ऑफ सर्कुलर मोशन। रोटेशनल डायनामिक्स में मैंने बोला था हम सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों को स्टडी करने वाले। तो सर्कुलर मोशन का वेरी लास्ट टॉपिक, सबसे लास्ट टॉपिक जो है इसका, वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में डिफरेंस है तुमको पता? यस, वर्टिकल मींस व्हाट? परपेंडिकुलर टू द बेस। यस, एंड हॉरिजॉन्टल मींस दिस वे। अब लास्ट टाइम सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सप्लेन करते टाइम पे इफ यू रिमेंबर, मैंने तुमको ये बताया था व्हेन इट इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, दिस सर्कल वाज हॉरिजॉन्टल सर्कल। यस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन मींस इट इज गोइंग टू मूव दिस वे। यस, एक सिंपल सा एग्जांपल अगर ले ले, हम मेले में जाते हैं, यस, फन फेयर, इफ यू अटेंड एनी फन फेयर, देयर वी सी अ जायंट व्हील। जायंट व्हील होता है देखो, बड़ा सा। यस, वी सिट ऑन दैट पार्ट, वो पूरा मूव होता है। यस, या फिर अम्यूजमेंट पार्क, अगर हम लोग रिसोर्ट जाते हैं, वहां पे अम्यूजमेंट पार्क में विजिट करते हैं, वहां पे भी बहुत सारे ऐसे राइड्स होते हैं व्हिच इज मूविंग वर्टिकल। तो आज हमको उसी के बारे में स्टडी करना है। एग्जैक्टली वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता क्या है? यस, व्हाट एग्जैक्टली इज अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन? ठीक है, तो इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। व्हाट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन? अ बॉडी रिवॉल्व्स इन अ वर्टिकल सर्कल सच दैट इट्स मोशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब जरा हम ये डेफिनेशन को समझने ट्राई करते हैं, क्या बोल रहा है ये डेफिनेशन। This definition states that a body revolves in a vertical circle. Body कैसे घूम रहा है? Vertical circle में घूम रहा है। Yes, but the important condition over here is such that its position or its motion is different at different positions. इसका motion जो है वो हर positions पे अलग अलग होता है। Yes, if you might have observed while moving in a giant wheel, हमको बहुत different position पे ना different velocities feel होता है। अलग स्पीड में जा रहे हैं हम, ऐसा फील होता है। वो ऊपर जब नॉर्मली गए, ठीक है, नीचे आते टाइम पे और ऐसा लगता है हाँ कहाँ हम लोग गिर जाएंगे, हमारा वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है कि नहीं होता? दैट इज बिकॉज हर जगह पे जो है ना वेलोसिटी अलग अलग एक्ट करता है। वेलोसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, इसका मोशन अलग अलग होने लगता है हर एक पोजीशन से। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टेक सर्टेन पोजीशंस। हम अलग अलग पोजीशंस कंसीडर करेंगे और हर पोजीशन में हम लोग क्या करेंगे? इसका वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। वी आर गोइंग टू डिराइव अ फॉर्मूला फॉर वेलोसिटीज एट डिफरेंट पोजीशन। अलग अलग पोजीशन पे इसके वेलोसिटीज क्या होंगे। ठीक है, फॉर दिस पार्ट वी आर गोइंग टू कंसीडर 4 पोजीशन। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है फिगर, थोड़ा टाइम हमारा बच जाएगा। तो when we look at this part, अगर फिगर देखोगे तो this is the top most position or the upper most position A। सबसे ऊपर का पोजीशन जो है that is A। This is the bottom position, lower most position which is B। Yes, midway में कौन सा है? C और D, 2 positions है। This is the position when the string is bob is horizontal। Horizontal मतलब क्या है? horizontal ऐसा हो जाएगा तो वो उधर के पोजीशंस क्या है? C और D। ठीक है, अब इसमें मैंने डायग्राम में फोर्सेस के बारे में भी ऑलरेडी यहाँ पे मैंने फिगर आउट करके रखा हुआ है कि कौन से फोर्सेस होंगे और कैसे एक्ट करेंगे। लेकिन हाउ यू आर गोइंग टू रिमेम्बर, ये चीज भी मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब जब हम वेट की बात करें, व्हेन इट कम्स टू वेट, ये तो सबको पता ही है, पहले भी मैंने बताया कि वेट कैसे एक्ट करता है। इट इज गोइंग टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वेट कैसे एक्ट करेगा? इट इज गोइंग टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स। कोई भी पोजीशंस में भी व्हाटएवर, जैसे यहाँ पे देखोगे इफ यू लुक एट द पोजीशन ए, यहाँ पे भी वेट का एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इफ यू लुक एट पोजीशन डी, यहाँ पे भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। एट पोजीशन सी इट इज अगेन गोइंग टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स। एट पोजीशन बी अगेन इट इज गोइंग टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स। हर पोजीशन पे वेट कहाँ होता है? नीचे ही एक्ट करता है। यस, व्हेन वी होल्ड एनीथिंग वो नीचे ही जा रहा है ना।
तो वेट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो एक का पोजीशन तो क्लियर हो गया। यहाँ पे दो ही फोर्सेस एक्ट करने वाले, देयर आर ओनली टू फोर्सेस एक्टिंग एट ऑल द पोजीशंस। कोई भी पोजीशन की बात करूं ना मैं वर्टिकल सर्कल पे, तो हर एक पोजीशन पे दो ही फोर्सेस एक्ट करेंगे। वन फोर्स इज द weight mg, that is the gravitational force which is going to act vertically downwards. दूसरा फोर्स कौन सा है? yes, just try to understand that part. दूसरा फोर्स कौन सा होगा? ये जो वर्टिकल सर्कल की हम बात कर रहे हैं, ये वर्टिकल सर्कल में कब तक घूमेगा? यस, हॉरिजॉन्टल सर्कल समझाते टाइम पे मैंने तुमको बताया था, कब तक ये ऐसे घूमता रहेगा? जब तक मैं इसके सेंटर के टुवर्ड्स एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। यस और नो? मतलब जब मैंने सेंटर के टुवर्ड्स एक फोर्स अप्लाई किया, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक टेंशन क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है? टेंशन इज एक्टिंग एट ऑल द पोजीशन। अब हमेशा इसको कहाँ खींच रहे हैं हम? टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है ना। मैंने बोला था जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो सर्कुलर मोशन में क्या इंपॉर्टेंट होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज इट इज द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से ही सर्कुलर मोशन होता है। यस, तो हम जब भी सर्कुलर मोशन की बात करेंगे हमको सेंट्रीपिटल फोर्स से कनेक्ट करना होगा कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब ये जो टेंशन की बात करेंगे, हमने बीच में उसको खींच के रखा था। ये स्ट्रिंग, अभी मैंने बताया ना, स्ट्रिंग को बीच में हमने फोर्स के मतलब टुवर्ड्स द सेंटर खींच के रखा था, तब भी वो सर्कल में घूम रहा था ना। मतलब हर एक पोजीशन पे जो टेंशन होगा वो कहाँ एक्ट करेगा? टुवर्ड्स द सेंटर। अगर वो टुवर्ड्स द सेंटर नहीं एक्ट करेगा तो वो वर्टिकल सर्कल से बाहर निकाल जाएगा और टेंजेंशियली किसी अदर वे में चले जाएगा, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। ओके, क्लियर हो गया? तो दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन मैंने बहुत इजी, मतलब एकदम इजी ट्रिक तुमको बता दिया, हाउ टू रिमेंबर द डायरेक्शंस ऑफ दिस फोर्सेस। दो ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं, वन इज which force? weight mg which is acting vertically downwards and the other force is tension। ये कहाँ एक्ट कर रहा है? along the string, ये स्ट्रिंग के along एक्ट कर रहा है and towards the center। हर जगह पे टेंशन। आप देखो जरा यहाँ पे समझने ट्राई करते हैं। when it comes to position A, अगर हम पोजीशन A की बात करेंगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स मतलब कौन सा फोर्स होगा? mg। yes, and the tension over here, टेंशन भी कहाँ एक्ट कर रहा है? towards the center। टेंशन कहाँ एक्ट कर रहा है? towards the center एक्ट कर रहा है। When it comes to position C, अब position C जो weight mg हमेशा कहाँ एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। टेंशन कहाँ एक्ट करेगा? towards the center। Similarly at position D, mg vertically downwards and over here, yes, towards the center। Position B, that is the lower most position, सबसे नीचे का पोजीशन जो है, वहां पे भी अगर हम देखें तो mg कहाँ एक्ट कर रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है एंड टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब ये लोग दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन है। मतलब इससे एक चीज और समझ में आ रहा है, देखो समझने ट्राई करते हैं हम। एक चीज और समझ में आ रहा है कि यहाँ पे टेंशन और वेट mg दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब जब ऑब्जेक्ट और बॉब जब यहाँ से नीचे मूव होगा, मतलब क्या होगा? उसका स्पीड बढ़ेगा। इट इज गोइंग टू एक्सीलरेट। यस, इट इज गोइंग टू एक्सीलरेट, उसका स्पीड बढ़ेगा। जायंट व्हील से जब हम नीचे आते हैं तो अगर तुमने ऑब्जर्व किया होगा ना, तो हमारा स्पीड बढ़ता है, फिर नीचे आने के बाद जब ऊपर जाते हैं थोड़ा स्पीड कम होता है। यस, तो वैसे ही होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। जब ये ऑब्जेक्ट अपर मोस्ट पोजीशन से नीचे जा रहा है टुवर्ड्स द लोअर मोस्ट पोजीशन, इट इज गोइंग टू एक्सीलरेट। इट इज गोइंग टू एक्सीलरेट मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। यहाँ से इधर आ गए, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। हाँ ठीक है, हम जब एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा वेलोसिटी मिनिमम कहाँ है, मैक्सिमम कहाँ है। ये फॉर्मूले से हमको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वापस जब ये यहाँ से ऊपर जाएगा तब देखो जरा, टेंशन यहाँ पे mg नीचे एक्ट करा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इसका स्पीड अब क्या होगा? कम होगा। इसका स्पीड यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में था, इसके लिए इसका स्पीड बढ़ रहा था। मतलब स्पीड बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? एक्सीलरेट हो रहा है। यस, इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग देन इट इज एक्सीलरेशन। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? इसका डिक्रीज होगा। अच्छा, अब वेलोसिटी की जब हम बात करेंगे, वेलोसिटी के बारे में मैंने पहले भी समझाया था तुमको। हाउ इज लीनियर वेलोसिटी at all the positions on a vertical circle और horizontal circle। कोई भी सर्कल की बात करें, अगर circumference के along हम बात कर रहे हैं, तो जब हम लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो कहाँ एक्ट करेगा? Where it is going to act? It is going to act tangential। yes, ये tangent के along एक्ट करता है ना वेलोसिटी, तो यहाँ पे वैसे ही हमने वेलोसिटीज के बारे में बता दिया। अब पोजीशन A की जब हम बात करेंगे तो it is going to act tangentially। तो VA is the velocity at position A। VA is the velocity at position A। VB is the velocity at position B।
whereas VC and VD, अब देखो यहाँ पे VC कहाँ एक्ट कर रहा है, दिस एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, अब यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है VC, yes, and then when it comes to VD ये ऊपर जा रहा है, yes, डायरेक्शंस क्लियर हो गए, समझ में आ गया। इट अब देखो डेरिवेशन इज नॉट अ बिग डील, बहुत सिंपल हो जाएगा। सबसे मेजर पार्ट हमको ये डायग्राम समझना है अच्छी तरीके से कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में होता क्या है, कौन से फोर्स एक्ट करते हैं, सबका डायरेक्शन कहाँ है। अगर एक बार ये चीज समझ में आ गया तो इट बिकम्स वेरी मच सिंपल फॉर अस टू डू द डेरिवेशन पार्ट, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिफोर गोइंग थ्रू द डेरिवेशन पार्ट मैं तुमको थोड़ा ये चीज समझा दूं ताकि हम डेरिवेशन करते टाइम पे बहुत इजी तरीके से इसको समझ सके। नाउ व्हेन इट कम्स टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एनर्जी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। मतलब हमेशा क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चले जाती है। yes, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने स्विच ऑन किया, लाइट ऑन हो गया, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया, लाइट एनर्जी। फैन ऑन कर दिया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चले गया, मैकेनिकल एनर्जी। मतलब अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो पोजीशंस कैसे है, एक ऊपर का पोजीशन है, एक डाउन साइड का पोजीशन है, और ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में। यस, तो दो तरीके की एनर्जी के बारे में हम डील करते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन वी डिस्कस अबाउट काइनेटिक एनर्जी। यस, अगर एक किसी हाइट पे रुका हुआ है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों भी एक मिडवे पोजीशन पे लेंगे तो दोनों भी एक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इसको समझने ट्राई करते हैं। एक छोटा सा मैं यहाँ पे तुमको एक एग्जांपल बता देता हूँ। लेट अस से ऑब्जेक्ट इज एट अपर मोस्ट पोजीशन ए, एक ऊपर के पोजीशन पे है, ये यहाँ से नीचे मूव हो रहा है। ठीक है, एंड दिस इज द बॉटम पोजीशन बी। ठीक है, यहाँ से इसका हाइट जो है लेट अस से h इज द हाइट ओवर हियर। इस बॉटम से इसका हाइट क्या है, h है। अब मुझे फॉर्मूला बताओ जरा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? सो द फॉर्मूला इज mgh। यस, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? द फॉर्मूला इज हाफ mv²। यस, होता है, ये फॉर्मूले हमने पढ़े हैं ना पहले से। यस, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, तो इसके 11th में भी हमने डिस्कस किया था। अब जब हम टॉप मोस्ट पोजीशन की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला देख के भी बहुत इजी तरीके से समझ में आता है। अब हाइट जो है ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ पे, एट पोजीशन ए। यस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जाएगा जब टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचा, वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन वही है, उसके ऊपर जाने वाला है क्या, वो नहीं जाने वाला। मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, सबसे कम। मतलब वेलोसिटी इज 0 एट पोजीशन ए, मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा। हाइट जो है सबसे मैक्सिमम है, यहाँ पे सबसे ज्यादा हाइट कहाँ पे, ए पे ही है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। Whereas काइनेटिक एनर्जी की जब हम बात करेंगे, इससे ऊपर जा सकता है क्या, वो नहीं जा सकता, मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा ये पोजीशन। अब जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, when it is going downwards, when the object is going downwards, तो ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे जा रहा है तो क्या हो रहा है, इसका हाइट डिक्रीज हो रहा है ना। अब देखो ये पोजीशन पे आया लेटर से, तो इसका हाइट कम हो गया। यस, पहले पूरा था ना h था, उससे कम हो गया हाइट। तो हाइट अगर कम हो गया मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ऊपर से नीचे जब ये मूव हो रहा है मतलब वेलोसिटी आ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। यस और नो, व्हाइल मोशन, अगर मोशन में होगा कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है वहां पे, तो ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई इसकी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। यस, वैसे और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी और कम होते जाएगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा। यस, जब बॉटम पोजीशन पे आ जाएंगे, डाउन पोजीशन पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि हाइट ऑलमोस्ट 0, हम तो पोटेंशियल एनर्जी 0 भी बोल सकते हैं बॉटम पोजीशन, उसी को हम मिनिमम कंसिडर करते हैं। और वेलोसिटी सबसे ज्यादा इसकी डाउन पोजीशन पे, मतलब काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा बॉटम पोजीशन पे। अब इससे मुझे समझ में क्या आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने डिस्कस किया पहले, और उसके बाद मैंने ये बता दिया, तो तुम्हारा क्वेश्चन से क्या, इसका क्या लेना देना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? इट हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने क्या बोला, एनर्जी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वही यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मैक्सिमम था, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, दैट इज 0।
जब ये नीचे जा रहा है तो इसका काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी। जब इसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है तो एट द सेम टाइम काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। यस, और नीचे आया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी और डिक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज हुआ। अब जितना ये डिक्रीज हो रहा है उतना ये इंक्रीज हो रहा है, सो दैट इट बैलेंसेस। मतलब दोनों को अगर मैं समेट करूं, दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो हर पोजीशन पे वो सेम होगा, हर पोजीशन पे सेम होगा। दैट इज यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल प्लस काइनेटिक बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो दैट इज कांस्टेंट। ये पोजीशन पे भी कांस्टेंट होगा, ये पोजीशन पे भी कांस्टेंट, ये पोजीशन पे भी कांस्टेंट। हर पोजीशन पे ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सेम होगा ना। जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है उतना ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। So what is this summation called as? ये addition को हम क्या बोलते हैं? Potential energy plus kinetic energy is called as total energy. क्या बोलते हैं इसको? Total energy. तो as per the law of conservation of energy, total energy at any position will be constant. समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमको यूज होगा डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? तो टोटल एनर्जी हर पोजीशन पे क्या होगा? सेम होगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समेशन दैट विल बी कांस्टेंट। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो दिस वाज रिलेटिंग टू एनर्जी। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था अबाउट द फोर्सेस। दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। कौन से दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं? वन इज वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड द अदर इज टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग। ये कहाँ एक्ट करेगा? टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द डेरिवेशन नाउ। डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है? सब पोजीशंस पे क्या निकालना है? हमको वेलोसिटीज निकालना है। We need to calculate velocities at all the position. So first part हमको कहाँ निकालेंगे? हम अपर मोस्ट पोजीशन। तो at अपर मोस्ट पोजीशन अगर हम अपर मोस्ट पोजीशन की बात करेंगे, यस, तो अपर मोस्ट पोजीशन पे अच्छा, अगर हम टेंशन का फॉर्मूला यहाँ पे टेंशन और mg देख रहे हैं, when we look at the tension and mg, both are acting towards the center of the circle. दोनों कहाँ एक्ट कर रहे हैं? Towards the center of the circle. Yes, मतलब दोनों मिलके क्या प्रोवाइड करेंगे? Towards the center of the circle कौन सा फोर्स? What is the force towards the center of the circle? Yes, we have studied about two forces ना. One acts along the radius and towards the center. One acts along the radius and away from the center of the circle. But towards the center of the circle is a centripetal force, which is a cause of circular motion. मतलब ये दोनों साथ में मिला के क्या प्रोवाइड करेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। इज इट क्लियर? सो क्या हो जाएगा बताओ? Therefore, TA plus mg will be equals to mv square, that is VA हम ले लेंगे यहाँ पे because it is at position A, mVA square upon r. समझ में आ गया ये एक्सप्रेशन कैसा है? दोनों सेम डायरेक्शन में ना, इसके लिए ऐड हो गया। दोनों मिलके क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टर्म हमको यहाँ पे समझना है। बिफोर गोइंग फर्दर हमको ये चीज कंसिडर करनी है, दैट इज फॉर मिनिमम स्पीड कहाँ पे? एट पोजीशन ए। फॉर मिनिमम स्पीड एट पोजीशन ए। तो मिनिमम स्पीड के लिए क्या होगा? यहाँ पे जो टेंशन होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू 0। यस, टेंशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। दैट इज द स्ट्रिंग बिकम स्लैक। मतलब क्या होता है मालूम है? जब हम वर्टिकल सर्कल की बात करेंगे तो ऊपर के पोजीशन से नीचे आते टाइम पे हम उसे ज्यादा टेंशन नहीं अप्लाई करना, क्योंकि टेंशन और mg दोनों एक ही के तरफ, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर, डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट कर। तो ऊपर के पोजीशन से नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन नीचे के पोजीशन से ऊपर नहीं जाएगा। तो हम अगर मिनिमम स्पीड की बात करेंगे तो अगर हम उसको टेंशन नहीं प्रोवाइड करें तो भी वो मिनिमम स्पीड से मूव होगा। That is, for minimum possible speed, we are going to consider the tension at the uppermost position as 0. This is the key point of this derivation. Uppermost position निकालने के लिए हमको ये समझना जरूरी है। For minimum possible speed, TA is equals to 0. That is, the tension at uppermost position is 0. ठीक है? अब ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? Therefore, 0 plus mg will be equals to mVA square upon r. Therefore, mg will be equals to mVA square upon r. Mm gets cancelled from both the sides. Therefore, Rg will be equals to VA square. Therefore,
VA will be equals to square root of RC. This is the minimum speed at uppermost position A. बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है ये, ठीक है, लेकिन इसके लिए दिस इज द इम्पोर्टेंट कंडीशन. हमको यहाँ पे क्या कंसिडर करना है? फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड. मिनिमम स्पीड के लिए टेंशन यहाँ पे क्या होगा? जीरो होगा. इफ द टेंशन बिकम्स जीरो, देयरफॉर ये सिंपली हो जाएगा. डायग्राम देख के बहुत इजी तरीके से कर लिया हमने. समझ में आ गया? तो दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग वेलोसिटी एट द अपर मोस्ट पोजीशन. तो अपर मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ आरजी. आरजी बोल लो, जीआर बोल लो, इट इज वन एंड द सेम. यस, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अपर मोस्ट पोजीशन. अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? लोअर मोस्ट पोजीशन. उसके बाद पोजीशन व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल. मतलब हम बी पे भी वेलोसिटी निकालेंगे और सी और डी दोनों पे निकालेंगे. क्लियर है? चलो निकाल दे. सो एट लोअर मोस्ट पोजीशन, लोअर मोस्ट हमने बी लिया ना. हाँ, चलो नेक्स्ट इज एट lower most position. अगर हम लोअर मोस्ट पोजीशन की बात करें तो अब लोअर मोस्ट पोजीशन के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? व्हाट डज इट से? इट सेज दैट एनर्जी इज कंजर्व. एनर्जी इज कंजर्व मतलब टोटल एनर्जी हर पोजीशन पे क्या होता है? कांस्टेंट होता है. That is total energy at position A will be equals to total energy at position B. हम ये यूज करेंगे. अब A की यूज कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए हमने अभी ऑलरेडी एक्सप्रेशन निकाला ना, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन. वैसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्लियर? तो चलो निकालते. अभी एट पोजीशन A, अगर हम पोजीशन A की बात करेंगे तो पोजीशन A के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? What will be potential energy at position A? बताओ जरा मुझे. तो पोजीशन A का हाइट क्या होगा? What will be the height of position A? जरा समझने ट्राई करो. यहाँ से यहाँ सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है? What is the distance till the center? That is the radius of the circle. और पूरा बॉटम से कितना होगा? That is 2 times r. इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 times r. मतलब इसका हाइट कितना है? 2r. यस, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ना. What is the formula for potential energy? It is mgh. तो h क्या है? यहाँ पे 2r है. h over here is equals to 2r. तो क्या हो जाएगा? mg into 2r, which is simply 2mgr. क्लियर? अब इसके अलावा अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन A कितना होगा? तो इट विल बी हाफ m va स्क्वायर. हाफ m va स्क्वायर. तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी एट पोजीशन A विल बी इक्वल्स टू 2mgr प्लस हाफ m va स्क्वायर. लेट अस टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1. समझ में आ गया? टोटल एनर्जी हमने निकाल लिया. अब हम पोजीशन B पे ही निकालेंगे. तो एट पोजीशन यस, अगर पोजीशन B की मैं बात करूंगा तो दैट इज द बॉटम पोजीशन. वहां पे हाइट क्या होगा? 0. मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0. यस, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम. अब देख लेते हैं, हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो समझ में आएगा. तो पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन B इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज इट इज अ बॉटम पोजीशन जहाँ पे हाइट इसका 0 है. यस, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन B इज हाफ m. velocity at position B is vb, right? So it will be half m vb square. मतलब टोटल एनर्जी की अगर मैं बात कर लूं तो टोटल एनर्जी एट पोजीशन B is simply the kinetic energy at B, क्योंकि पोटेंशियल तो 0 है. तो ये क्या आ जाएगा? हाफ m vb square. तो एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करें तो क्या होगा? टोटल एनर्जी एट पोजीशन A इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पोजीशन B. So using law of conservation of energy, we get total energy at position A is equals to total energy at position B. Yes, तो क्या हो जाएगा? Therefore total energy at position A कितना आया हमको? 2mgr plus half mva square. That is equals to half m
वीबी स्क्वायर, यस, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय एम, ये एम ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा हर जगह से, सबको अगर हमने एम से डिवाइड कर दिया, और साथ में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2 करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 4 GR प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 कट हो गया, क्या बचा, VA स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इधर का भी 2 कट हो गया, दैट इज इक्वल टू VB स्क्वायर। नाउ अभी हमने निकाला वेलोसिटी एट पोजीशन A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ RG, तो VA स्क्वायर क्या होगा, तो VA स्क्वायर विल बी सिंपली इक्वल टू RG, therefore 4RG plus RG is equals to VB square, yes or no, since VA is equals to square root of RG, तो VA स्क्वायर क्या होगा, RG हो जाएगा ना, अब therefore क्या आ गया ये, therefore VB square is equals to 4RG plus RG is 5RG, मतलब VB क्या होगा, that will be equals to square root of 5RG, VB is equals to square root of 5RG, समझ में आ रहा है सबको, is it clear? So VB is equals to square root of 5RG, मतलब वेलोसिटी क्या है यहाँ पे बॉटम पोजीशन पे, मैक्सिमम है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे कितना था, इट वाज सिंपली RG, एंड बॉटम पोजीशन पे कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 5RG, इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी का कंसेप्ट इसके लिए हमने कर लिया ताकि ये बहुत इजी हो जाए, इट इज वेरी मच सिंपल, ठीक है, तो ये डेरिवेशन कुछ नहीं, बहुत इजी तरीके से हमको समझ में आ जाएगा, यस, क्लियर है? हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इसको डिराइव करने के लिए, फॉर्मूला निकालने के लिए, वेलोसिटी एट पोजीशन B, वी आर यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज टोटल एनर्जी इज कंजर्व। व्हाट इज टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम बॉटम पोजीशन की बात करेंगे तो बॉटम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा, क्यों 0 होगा, बिकॉज इसका हाइट क्या है, 0। टॉप मोस्ट पोजीशन A की बात करेंगे तो वहां पे क्या है, हाइट 2R है, 2 टाइम्स R, सेंटर से डिस्टेंस कितना है, R है ना, रेडियस, ये पूरा क्या हो गया, डायमीटर, डायमीटर सिंपली 2R, क्लियर है, समझ में आ गया, यस, इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट हमको यहाँ पे क्या करना है, 2 पोजीशंस पे निकाल लिया हमने, कौन सा पोजीशन, एट टॉप मोस्ट पोजीशन एंड एट द बॉटम पोजीशन। अब हम कहाँ निकालेंगे, एट द पोजीशन व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो लेट अस सॉल्व दैट पार्ट। Third part, that is at a position when the string is horizontal, and the string is horizontal. मतलब हम हॉरिजॉन्टल पार्ट, अभी ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल होगा, स्ट्रेट होगा, उस पोजीशन पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं, इसको भी कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम लोग सेम चीज यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कोई भी पोजीशन ले सकते हैं ना, नाउ वी नो द वेलोसिटी एट पोजीशन A एज वेल एज एट पोजीशन B, हम पोजीशन B कंसीडर करेंगे क्योंकि इसमें एक कैंसिल हो जा रहा है, क्या कैंसिल हो जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट 0, ओके, तो हम वही कैलकुलेट कर लेते हैं, वही यूज कर लेते हैं, एंड देन वी कैन सॉल्व। So at position B, potential energy क्या होता है, potential energy at position B is 0 and kinetic energy is half mvv square, मतलब total energy क्या होगा, total energy at position B will be simply the kinetic energy, that is half mvv square. Let us take this as equation number 1. नेक्स्ट हम क्या यूज करेंगे, at पोजीशन A, हाँ A नहीं, हमको C पे निकालना है, C एंड D पे सेम ही होगा ना वेलोसिटी, ठीक है, तो एट पोजीशन C की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, यस, एट पोजीशन C मिडवे पोजीशन है ना, यस, क्या होगा जल्दी बताओ, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन C एज वेल एज एट D, दोनों पे भी पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो दोनों कितने डिस्टेंस पे है, that is the radial distance from the bottom, that is r, इसका हाइट दोनों पोजीशन के लिए हाइट कितना होगा, it will be simply r, okay,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी mgr, और काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, इट विल बी हाफ m vc स्क्वायर, बिकॉज वेलोसिटी एट पोजीशन c इज vc। ठीक है, यही अगर मैं d के लिए भी कंसीडर करूँ ना, तो d के लिए भी सेम होगा। कैसे सेम होगा, पोजीशन d के लिए भी रेडियल डिस्टेंस ही है फ्रॉम द सेंटर, मतलब फ्रॉम द बॉटम, मतलब इसके लिए भी हाइट कितना होगा, r होगा। ठीक है, वेलोसिटी विल बी vd। ओके, सो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी एट पोजीशन c इज इक्वल्स टू mgr प्लस हाफ m vc स्क्वायर। लेट अस टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 2। वापस क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज टोटल एनर्जी इज कंजर्व। टोटल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा। मतलब क्या है, टोटल एनर्जी एट पोजीशन b विल बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट position C. This is as per the law of conservation of energy. This is as per the law of conservation of energy. Therefore, total energy at position B is equals to total energy at position C. Therefore, at B कितना है, half mvb square. That will be equals to mgr plus half mvc square. So dividing throughout by m, कट गया सारा है। और क्या करेंगे नेक्स्ट, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2। क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2। तो थ्रू आउट बाय 2 मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा यहाँ पे, vb स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स gr प्लस यहाँ पे क्या आएगा, टेबल 2 कैंसिल, vc स्क्वायर। अब नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ vb स्क्वायर, बॉटम पोजीशन पे वेलोसिटी कितना, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ पाई rg, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5rg। therefore 5rg is equals to 2rg plus vc square, therefore vc square will be equals to 5 minus 2 is 3rg, therefore this is vc square, therefore vc will be equals to square root of 3rg। is it clear? मतलब अगर हम वेलोसिटीज कंपेयर करें तो ये दिस इज एट पोजीशन C, वैसे ही पोजीशन D में भी सेम होगा, दिस इज सेम एट पोजीशन D एज वेल। ओके, अगर वेलोसिटी एट पोजीशन A की बात करेंगे तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ rg, एंड वेलोसिटी एट पोजीशन B की बात करेंगे तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5rg। मतलब सबसे कम वेलोसिटी कहाँ है, पोजीशन A पे है, उसके बाद पोजीशन C और पोजीशन D पे इक्वल है ये, and then it is again less than position B। मतलब सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ है, at position B, bottom position। is it clear? समझ में आ गया? क्लियर है? तो हमने क्या किया यहाँ पे, we have considered a vertical circle, इसमें फोर्सेस के बारे में हमने डिस्कस किया, और उसके बाद हमने क्या निकाला, वेलोसिटीज निकाला तीनों पोजीशन से। फर्स्ट पोजीशन पे निकालने के लिए हमको क्या ध्यान में रखना जरूरी था, अगर हम मिनिमम स्पीड की बात करेंगे तो टेंशन क्या होगा, 0 होगा। दैट इज फॉर फाइंडिंग द वेरी फर्स्ट पार्ट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या यूज किया, दोनों डिराइव करने के लिए वी यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या यूज किया हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है, समझ में आ गया ये पूरा पार्ट। अच्छा, इसके अंदर एक छोटा क्वेश्चन और है, यस, सेम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, दैट इज एडिशनल क्वेश्चन है ये। We need to find an expression for difference in tension at the topmost and the bottom position। क्या निकालना है हमको, डिफरेंस इन टेंशन निकालना है। कहाँ कहाँ पे, एट द टॉप मोस्ट एंड द बॉटम पोजीशन। मतलब मुझे TB माइनस TA कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो लेट अस कैलकुलेट दैट पार्ट। कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम, बहुत सिंपल है, एक्सप्रेशन डिराइव करना है हमको कि दोनों के टेंशन में कितना डिफरेंस है। अब टॉप मोस्ट पोजीशन पे तो कितना है टेंशन, हम कंसीडर करेंगे तो टॉप मोस्ट पे 0 आता है। यस, वही तो कंसीडर किया था हमने मिनिमम पॉसिबल स्पीड के लिए। बट लेट इट बी, हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस पार्ट। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, लुकिंग एट द फिगर, ये सेम फिगर यूज करके वी आर गोइंग टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस इन टेंशन बिटवीन द हाईएस्ट एंड द बॉटम पोजीशन। वी आर गोइंग टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस इन टेंशन at the highest and lowest position। ठीक है, वो मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली समझ लो, TB माइनस TA मुझे निकालना। ओके, तो लेट अस सॉल्व दिस पार्ट। अभी हम फर्स्ट अगर देखेंगे यहाँ पे तो टेंशन एज वेल एज mg,
बोथ आर एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब दोनों क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पहले का एक्सप्रेशन जो हमने लिखा था वही एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, टी ए प्लस एम जी विल बी इक्वल्स टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर। यस, therefore TA will be equals to MVA square upon R minus MG। ये MG को हमने दूसरे साइड ले लिया। अब VA स्क्वायर का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VA स्क्वायर? यस, या फिर VA और VB का वैल्यू हम साथ में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे आगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हेन वी लुक एट दिस पार्ट, अगर हम बॉटम पोजीशन की बात करेंगे तो वहां पे जो टेंशन है दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, but away from the center of the circle कौन act कर रहा है, mg, that is TA and mg both are in opposite direction, yes or no, दोनों opposite directions में है ना, yes, PB is acting towards the center and mg is acting in opposite direction, yes, तो यहाँ पे हम कैसे solve करेंगे इसको, तो PB minus mg आएगा, क्यों माइनस आया, PB कहाँ है, towards the center, मतलब ये सेम डायरेक्शन में, लेकिन mg कहाँ है, ऑपोजिट है, मतलब ये इसको अपोज कर रहा है, इसके लिए PB minus mg will be equals to MVB square upon R। yes or no? Therefore क्या हो जाएगा, PB will be equals to MVB square upon R plus mg, minus mg दूसरा साइड गया, plus mg बन गया। अब what is the value of VB square? Velocity at the bottom position, yes, ज़्यादा velocity, सबसे ज़्यादा velocity bottom position पे ये ना vertical circle में, that is square root of 5r, तो VB square का वैल्यू क्या होगा, it will be 5r, तो m into 5rg upon r plus mg। yes, QIA since VB is equals to square root of 5rg, yes or no, ये r कट गया, क्या बचा 5mg plus mg। yes, कितना हो गया ये, 6 mg हो गया, that is tension at the bottom position। so equation number 2 हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी निकाल लेते हैं हम, डायरेक्ट यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ वैल्यू। अब VA स्क्वायर की बात करेंगे अगर हम लोग, तो हाईएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी कितना होता है, व्हाट इज वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पोजीशन, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ rg, राइट, तो VA स्क्वायर क्या होगा, m into rg upon rg minus mg, r gets cancel, तो क्या बचा, mg minus mg which is equals to 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। So this is tension at the highest position, tension 0, देखो यहाँ पे भी आ गया, हमको एक्सप्रेशन में भी मिल गया, tension is 0 at the highest position। अब मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस इन टेंशन, that is TB minus TA कितना होगा, will be 6 mg minus 0, मतलब TB minus TA will be equals to 6 mg। सिमिलरली जब हम यहाँ पे निकालेंगे टेंशन एट द मिडवे पोजीशन और टेंशन एट द पोजीशन व्हेन स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, तो वहाँ पे आएगा वो 3 mg। यस, यू कैन सॉल्व इट यूजिंग द सेम फॉर्मूला, ऐसे ही तुम यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करेंगे हम, VC दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ पे टेंशन एक्ट कर रहा है, मतलब TC विल बी इक्वल्स टू MVC स्क्वायर अपॉन R। डायरेक्टली यहाँ पे बस mg है, mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो उसका लेना देना नहीं है, यहाँ पे TC एक्ट कर रहा है, तो हम डायरेक्टली ले लेंगे TC विल बी इक्वल्स टू MVC स्क्वायर अपॉन R। क्लियर है? यस, इज इट क्लियर? वही यूज करके हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे, डिफरेंस इन टेंशन, सॉरी टेंशन एट द मिडवे पोजीशन डायरेक्ट मिल जाएगा हमको वहाँ पे। देखो डायरेक्ट कितना होगा, अगर हम TC की बात करेंगे तो इट इज MVC स्क्वायर अपॉन R। VC का वैल्यू कितना है, 3rg, यस, तो m into 3rg अपॉन r, r gets cancel, क्या बचा, इसलिए टेंशन एट मिडवे पोजीशन, whether it is position C और position D, दोनों पे सेम होगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया ये चीज? यस, तो हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया, वी हैव डिराइव्ड एन एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस इन टेंशन बिटवीन द अपर मोस्ट पोजीशन एंड द लोअर मोस्ट पोजीशन। यस, यहाँ पे टेंशन हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन कितना है, 0 है, लोवेस्ट पोजीशन पे कितना है, 6 mg है, वेरास मिडवे पोजीशन पे क्या है, 3 mg। ठीक है, दिस विल आल्सो बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स में हमको ये फॉर्मूलाज यूज होंगे।
इज इट क्लियर? समझ में आ गया सबको? यस। सो आज के क्लास में हमने क्या किया? आज के क्लास में हमने सीखा व्हाट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। व्हाट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन? हमने हॉरिजॉन्टल सर्कल के बारे में पहले डिस्कस किया था। आज के क्लास में हमने वर्टिकल सर्कल के बारे में से डिस्कस किया। व्हाट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन? इट इज अ सर्कुलर मोशन इन विच द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट एट डिफरेंट पोजिशंस। हर पोजीशन पे इसका मोशन क्या होगा? डिफरेंट होगा। इसको समझने के लिए, याद रखने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, जायंट व्हील याद कर लो फन पे। दैट इज अ वर्टिकल सर्कल। इसका मोशन हर पोजीशन पे अलग अलग होता है। हमने इसको कैसे डिराइव करके भी एक्सप्लेन कर दिया। हर पोजीशन पे वेलोसिटी इसके अलग अलग आ रहा है, हर पोजीशन पे टेंशन अलग अलग आ रहा है। यस, इसको डिराइव करने के लिए हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है, कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो विच आर द फोर्सेस एक्टिंग? देयर आर ओनली टू फोर्सेस विच आर एक्टिंग एट ऑल द पोजीशन। हर पोजीशन पे दो ही फोर्स एक्ट कर रहा है। कौन सा दो फोर्स है? वन इज वेट mg which is acting vertically downwards and the second force, जो दूसरा फोर्स है, that is tension। ये कहाँ एक्ट करेगा? towards the center। जब तक ये towards the center एक्ट करेगा तब तक ही ये सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट घूमेगा। else it won't be in a circular motion, tangentially होके बाहर निकलेगा। इसके लिए टेंशन हमेशा का एक्ट कर रहा है towards the center। जब तक खींच के रखा तब तक ही घूमेगा ना सर्कल में। yes or no? so that is the centripetal force। कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन है। ओके, और उसके बाद फिगर देख के हम समझ लेंगे हर एक जगह पे। एक बार डायग्राम हमने बना लिया, डायग्राम अगर प्रॉपर्ली हमने कर लिया ना, डेरिवेशन बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। डेरिवेशन बिकम्स वेरी मच सिंपल। तो फर्स्ट वाले के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन, हमको टेंशन जीरो कंसिडर करना फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड। तो हमने यहाँ पे दिखा भी दिया, टेंशन कितना है? जीरो है। ठीक है, जब हम इसकी बात करेंगे दूसरे पोजीशन, लोअर मोस्ट पोजीशन और मिडवे पोजीशन के लिए, तो उसको डिराइव करने के लिए हमने क्या यूज किया? वी यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी क्या होता है? इट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है? इट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर? तो टोटल एनर्जी हर पोजीशन पे कांस्टेंट होगा। इसको मैंने डायग्रामेटिकली भी तुमको एक्सप्लेन कर दिया पहले। ये पुराना कंसेप्ट है, मतलब पहले भी हम पढ़ चुके हैं। पुराना कंसेप्ट मतलब पहले हमने स्टडीज किया इसके बारे में, बट स्टिल मैंने रिकॉल करा दिया। तो अभी हमको ये सिंपल हो गया समझने के लिए। डेरिवेशन करते टाइम पे हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सबको? अब हमको थोड़ा काइनेमेटिकल इक्वेशंस के बारे में भी पढ़ना है। इस न्यूटन्स के इक्वेशन है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन। इस v is equals to u plus 8t, v square is equals to u square plus 2a square, s is equals to ut plus half at square। ये एक्सप्रेशंस के बारे में भी, ये इक्वेशंस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि लीनियर मोशन में था तो ये कैसे इक्वेशंस है। इसमें आएगा तो दैट इज एंगुलर पार्ट। अगर हमने डिस्टेंस, सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन दोनों को, लीनियर दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन, दोनों को हमने डिस्टिंग्विश किया था। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन में दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंसेस, वेयर सर्कुलर मोशन में दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा, जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है ये सर्कुलर मोशन में कैसे होंगे, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, दैट इज टोटली अबाउट सर्कुलर मोशन। हम लोग का मोस्टली सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमको पूरा रोटेशनल मोशन के बारे में, अब सर्कुलर मोशन से हम रोटेशनल मोशन में आएंगे। सर्कुलर मोशन हमने समझ लिया, रिवोल्यूशन होगा। अब रोटेशनल मोशन क्या होगा ये हमको समझना होगा। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आ गया? That's it for today. Make sure you are doing this part properly. Vertical circular motion अच्छे तरीके से करके ले जाओ। सिंपल सा है एक टॉपिक। एक क्लास में हमने यही टॉपिक लिया। यस, बहुत अच्छे तरीके से इसको वीडियो एक बार, दो बार, तीन बार, जितने बार देखना है देखो, अच्छे से पूरा समझ के लो। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स गिव मी अ कॉल कर लो, वीडियो कॉल कर लो, कैसे भी करके डाउट्स क्लियर करके लो। ओके, तो मेक श्योर यू आर स्टडिंग प्रॉपर्ली। So stay home, stay safe and learn from home. Bye bye.